तो बेटा लास्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टॉपिक तो क्या था बेटा? न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यही चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा? तो इसमें क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किए थे, कौन सा बेटा? लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? जो एलिमेंट्स हैं वो कितने टाइप के होंगे बेटा? 2 टाइप के, मेटल एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, ये थ्योरी क्या हुआ बेटा? फेल, डिस्कार्ड कर दिया गया, भगा दिया गया, हटा दिया गया, भुला दिया गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है डोबे राइनर लॉ ऑफ ट्रायड। ये भी आप लोग बचपन में पढ़ के आए बेटा, पढ़े हो ना? Yes, sir. Laws of trades. राइट। तो क्या कहता है बेटा ये लॉ? पहले तो ट्रायड क्या होता है? क्या होता है बेटा ट्रायड? ट्राइड मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। हाँ, नाम से ही द ग्रुप और सेट ऑफ 3 एलिमेंट is called triad। ठीक है ना? ग्रुप या फिर बोल सकते हैं सेट, कितने एलिमेंट का? 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायड। अब इसका रहता है बेटा लॉ। तो इनका कहना था बेटा, अगर 3 एलिमेंट का सेट बना दिया जाए, एग्जाम्पल 3 एलिमेंट का क्या बना देंगे बेटा? सेट, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है ना, एक सेट हो गया बेटा। इन सेट की खासियत क्या होता था बेटा? जो मिडिल एलिमेंट है या सेट के बीच वाला जो एलिमेंट है, जैसे सोडियम, इसका जो मास होता है ग्रुप के, उस सेट के या ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का मास लिथियम और लास्ट एलिमेंट का मास पोटेशियम के एवरेज के बराबर होता है। तो लिथियम का मास कितना होता है बेटा? बोलो जल्दी। कितना होता है बेटा लिथियम का एटॉमिक मास? बोला था ना प्रोडक्ट टेबल बनाना, वहां पे नोट करना है सब चीज। 7। और ये 39। 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बच्चा लोग? 66/2 23। 23। तो सोडियम का मास 23 होता है ना बच्चा लोग। तो उन्होंने क्या किया? डोबेरेनर 3 एलिमेंट का सेट बनाया, उस सेट का फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट दोनों का क्या निकाल लिया बेटा? एवरेज। देखा, अरे मिडिल वाले के एलिमेंट कितना एटॉमिक मास का सेम आ रहा है, तो उन्होंने इसी को बोल दिया बेटा, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, द एवरेज ऑफ the average atomic mass of first element, the average atomic mass of first and third element of triad is always equal to atomic mass of middle
काफी मिडिल एलिमेंट तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? मिडिल या सेंटर एलिमेंट है उसके इक्वल। तो एग्जांपल फर्स्ट लिथियम, लिथियम के बाद क्या बेटा? सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो मास ऑफ सोडियम, लिथियम का एटॉमिक मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, 7। और ये कितना बेटा? 39 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 23। ठीक है। सेकेंड क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो, ये सब ट्राइड है बेटा, याद रखना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और भी हैं, बस एग्जांपल नोट कर लो। जल्दी से नोट करो बेटा। डोबे राइनर लॉ ऑफ ट्राइड। दस लोग वेटिंग लिस्ट में थे। इतना लेट ज्वाइन कैसे करते हैं पता नहीं हमें। और बेटा सबको पीरियोडिक टेबल जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके याद रखो ना बच्चा लोग। छाप ले बच्चा लोग। नोट कर लिया जी सब कोई? यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है बेटा? अच्छा, इसका लिमिटेशन क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है बच्चा लोग? इसका लिमिटेशन क्या होगा जी? It is applicable up to calcium only. ये भी हो सकता है। और बताओ बेटा, तीन तीन एलिमेंट का कितना सेट बनाया जा सकता है? Sir, he doesn't discover the present element at that time. डिस्कवर नहीं यार, ये तो नहीं है। दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, हर जो सेट है ट्रायड जरूरी नहीं है ऐसा ही फॉलो करे, ठीक है ना बेटा? जो ट्रायड है बेटा हमेशा इस तरह से फॉलो हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना?
स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब लाइटर एलिमेंट, जैसे कैल्शियम तक तो ठीक ठाक चल रहा था, बट उसके बाद ये जो रिलेशन था बेटा, कैल्शियम तक तो ये सब ठीक ठाक चला, उसके बाद लेकिन ये रिलेशन उतना एप्लीकेबल नहीं रहा। तो यहाँ पे नोट करना लिमिटेशन में, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी एलिमेंट, या फिर द सेट ऑफ ट्रायड इज नॉट पॉसिबल ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो जो ट्रायड है वो सभी एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था, और बन भी जाता तो कितने ट्रायड याद रहते हैं, डिफिकल्ट टू लर्न, ये भी बोल सकते हो बेटा, या डिफिकल्ट टू स्टडी। तो ये सब इसका लिमिटेशन था। उसके बाद हमने थर्ड कौन सा पॉइंट नोट किया था बेटा? थर्ड में कौन सा बताओ? Newland. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके लॉस को किससे कंपेयर करते हैं बेटा, याद रखने के लिए? बेटा ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने अप्रोच दिया था कि एलिमेंट को अगर मास के बेसिस पे अरेंज किया जाए, किसके बेसिस पे बेटा? एलिमेंट को मास के बेसिस पे अरेंज किया जाए तो हो सकता है कि एलिमेंट में कहीं ना कहीं सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन हो एक फिक्स गैप के बाद या फिक्स इंटरवल के बाद। इसी पे आगे चल के काम किसने किया बेटा? मैंडलिफ ने और लोथर मेयर ने। तो मैंडलिफ का क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छा रहा। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया बेटा? एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या किया बेटा? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अकॉर्डिंग टू इट, elements are arranged in increasing order of atomic mass, then repetition of similar properties occurs after 7 elements or similar to 8 elements। रिपीट करो बेटा, इन्होंने एलिमेंट को क्या किया? अरेंज किया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो सेम प्रॉपर्टीज का क्या हुआ बेटा? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर्स। सेवंथ एलिमेंट के बाद या सेवन के बाद कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? कौन होता है सेवन के बाद? कौन सा नंबर आएगा? 8 एलिमेंट के इसके सिमिलर होगा। ठीक है ना बेटा? एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिथियम, फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो देखो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या बेटा? इस तक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इसमें अरेंज किया बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास में अरेंज किया। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा बेटा? मान लेते ये अगर फर्स्ट है,
तो इसके बाद 8 एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं है बेटा? वैसे अगर मैं मान लो ये बेरिलियम फर्स्ट, सॉरी बोरॉन फर्स्ट है, तो फर्स्ट के बाद 8 एलिमेंट कौन सा है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्यूमिनियम। होगा कि नहीं होगा बेटा? तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये अप्रोच दिया कि एलिमेंट को अरेंज कर दो एटॉमिक मास पे, ठीक है ना? उठा उठा के एलिमेंट को पूछो इसका एटॉमिक मास तेरा कितना, चलो एक लाइन में अरेंज हो जा। तो उसके बाद उन्होंने देखा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर है बेटा? 8 एलिमेंट के। इसी से उन्होंने क्या नाम आया बेटा? ऑक्टेव्स, ठीक है ना बेटा? और इसको म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया गया बाद में। फिर कोई हो क्या बेटा एकदम संगीत प्रेमी, न्यूलैंड का लॉ पढ़ा होगा, अरे यार ये तो म्यूजिकल नोट्स टाइप का है, तो कौन सा बोलते हैं बेटा? सारे गामा पावला आता है ना बेटा? आता है कि नहीं आता है? सा फिर भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट ना, हाँ तो फिर Yes, sir. Yes, गामा, sir. सर सरगम। हाँ सरगम। तो फिर बेटा सरगम से कोरिलेट कर दिया होगा कोई कुमार सानू का बेटा उठा या तो उनको लगेगा अरे यार ये तो म्यूजिकल नोट्स टाइप का है या उसी के फैमिली से बिलोंग करने वाला, चलो हटाओ इसे कंपेयर कर देते हैं। क्लियर है बच्चा लोग? इसको म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया गया, जैसे 7 के बाद फिर से वही नोट रिपीट होता है, वैसे यहाँ पे भी इससे नेम पड़ा क्या? न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव। तो देखो अपने समय तक मतलब उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे दिया था कि अगर एलिमेंट को अरेंज किया जाए, एलिमेंट को किसके अरेंज किया जाए बेटा? एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज आएगा ही प्रॉपर्टीज का। लेकिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, दे दिया, उन्होंने इशारा कर दिया था ऐसा कर दो भैया एलिमेंट अरेंज जाएगा, बट कर नहीं पाए उस समय तक। और इनके थ्योरी को भूल जाने का रीजन क्या है बेटा? कुछ दिनों के बाद नोबल गैस डिस्कवर हुआ, तो नोबल गैस डिस्कवर हुआ तो क्या हुआ बेटा? जहां पे फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट सोडियम आता था वहां पे क्या आ गया बेटा? बीच में क्या आ गया? नियॉन। नियॉन। ठीक है बेटा, क्लोरीन के और इसके बीच क्या आ गया बेटा? एर्गोन। आर्गन। तो अब देखो, अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट था और 8 एलिमेंट वाला कॉम्बिनेशन, ये ऑक्टेव वाला कॉम्बिनेशन हट गया बेटा, तो ये थ्योरी फेल हो गया। तो पहला लिमिटेशन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, या इनको कौन सा गैस बोलते हैं बेटा? इनर्ट गैस, this relation is not valid. This relation is not valid. सेकेंड बेटा, ये कहां तक के लिए था इनका क्लासिफिकेशन? कहां तक था जी? हाँ, this in this classification, in this classification only this classification is valid only for, इनको लाइटर एलिमेंट बोलते हैं ना बेटा, लाइटर एलिमेंट, that means up to कैल्शियम, ठीक है ना? तो कैल्शियम तक ही था, मतलब लाइटर एलिमेंट तक था, और ये रिलेशन वैलिड नहीं रहा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। तो ये था बेटा मेन रीजन इस थ्योरी को भुला देने का। अब उसके बाद हमारे दो महान दिग्गज साइंटिस्ट आएंगे, लोथर में और उनसे भी दिग्गज मेंडली क्लासिफिकेशन। तो कहीं छापो बेटा। सर बोलो। सर 10th के स्टेट बुक में जिरकोनियम तक दिया है, कैल्शियम तक नहीं दिया है सर।
अरे जिरकोनियम तक दिया है, कैल्शियम तक ही है बेटा वो। सर वहाँ पे जिरकोनियम तक दिया है पूरा। नहीं ना बेटा, यहीं तक था, लाइटा एलिमेंट तक था। ठीक है। ओके सर, ओके। छापो बच्चा। सर बोरॉन के ऊपर क्या लिखा है? अरे वो फर्स्ट लिखा है ना नंबर। तो याद रखना बेटा, ये सिर्फ किसके लिए था बेटा, लाइटर एलिमेंट के लिए था। ठीक है ना, जिनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम। डी ब्लॉक जैसे आएगा तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का डेंसिटी क्या होता है बेटा, बढ़ने लग जाता है। ठीक है। नोट कर लिया बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट है लोथर में, सबको नोट कर लिया बच्चा लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बेटा देखो, दोनों अच्छा था, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन और मेंडली क्लासिफिकेशन, दोनों एक्यूरेट थे अपने समय तक। बट दिक्कत क्या हो बेटा, लोथर मेयर जो क्लासिफिकेशन था वो कॉम्प्लिकेटेड था याद रखने में। ठीक है ना, और थोड़ा सा इजी वे में बता दिया था किसने, मेंडलिफ ने। तो इसलिए लोथर मेयर को लोग कम जाने उनके क्लासिफिकेशन को। तो फोर्थ नंबर होगा ना बेटा, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने ग्राफिकल वे में बताया था बेटा। कौन से में बताया था बेटा, ग्राफिकल वे में। और इन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ बताया था। ठीक है ना बेटा, मेंडलिफ ने भी बताया था, इसने भी बताया था, दोनों में सेम था बेटा। तो न्यूलैंड ने एक अप्रोच दे दिया था कि एलिमेंट को किस में अरेंज करना है बेटा, एटॉमिक मास। उसी का बेसिस बेसिस पे इन्होंने क्या बताया बेटा, अपना क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक लॉ बनाया। अच्छा, ये पीरियोडिक टर्म्स मतलब समझते हो बेटा,
तभी तो उसके आगे देखेंगे। पीरियोडिक टर्म्स मतलब समझते हो बच्चा लोग? पीरियोडिक टर्म्स क्या डिफाइन करता है बेटा? पीरियोडिक टर्म्स क्या डिफाइन करता है बेटा? Repetition of Yes. property after a after a given या interval. फिर पीरियड, कौन से टर्म्स को डिफाइन करता है बेटा? ये तो हो गया बेटा, इस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है वो तुम बता रहे हो, लेकिन इसका यूज क्या है बेटा? डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। पीरियड मतलब या पीरियोडिक टर्म जो बना वो पीरियड से बना है, तो क्या समझते हो बेटा? सेम टाइप के प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है ना बेटा? तो जैसे आज मतलब सवेरे हुआ, फिर दोपहर होगा, शाम होगा, रात होगा, फिर क्या होगा बेटा? सवेरे होगा ना, ऐसा तो नहीं होता अचानक से लगातार रात रात चलने लग जाता फिर अचानक से दिन हो जाता है। किसी के घर तरफ ऐसा, तो ऐसा मेरे यहाँ तो कल दिन हुआ, आज से तो कल भी दिन था, आज भी दिन ही है, पता नहीं रात आ ही नहीं रहा है। ऐसा होता है क्या बेटा? दिन से रात का होना एक फिक्स टाइम इंटरवल में होता है ना बच्चा लोग? दिन से रात का, डे का नाइट में चेंज होना एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है ना बेटा? ऐसा नहीं कि ना मंडे को सर दिन ना सवेरे हुआ फिर दोपहर होने सीधा रात होने में 2 घंटे के बाद रात हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना बेटा? बारिश का मौसम है तो बात अलग है, बादल उदल छा गए हैं, अंधेरा हो गया तो रात समझ लो, तो बात अलग है बेटा। लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ही ये होता है बेटा दिन से रात, रात का दिन। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ही बेटा क्या होता है? डेज का आना। मंडे मंडे जो है अलग कंटिन्यूसली तो आएगा नहीं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद सीधा से फिर से मंडे मंडे आ रहा है, फिर वेडनेसडे वेडनेसडे आ रहा है, तो ट्यूसडे ट्यूसडे आ रहा है, ऐसा होता है क्या बेटा? नहीं ना। तो एक फिक्स गैप या फिर टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स गैप और टाइम इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज रिपीट होते जाना, होते जाना, उसी को बोलते हैं बेटा यहाँ पे क्या? पीरियड। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है सभी को? तो अब यहाँ पे यही पीरियड अगर एलिमेंट में मिल गया तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी में अब यहाँ पे क्या है बेटा? अब यहाँ पे तो दिन रात था एग्जांपल दे दिया, ठीक ना बेटा? डेज का एग्जांपल दे दिया, बट यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज है या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट के, वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो सी क्या बोल देते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं उसी को बेटा? पीरियोडिसिटी। क्लियर है पीरियोडिसिटी टर्म्स? तो एक फिक्स अरेंजमेंट करोगे एलिमेंट का तो एक टाइम इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होगा। जैसा कि मान लो ये ए का प्रॉपर्टीज कुछ दिन के बाद देखे तो यहाँ पे जी ए जो भी है जी के साथ सेम आया, कि जितने नंबर का डिफरेंस था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टीज 3 के जैसा आया, फिर इसका प्रॉपर्टीज 5 के जैसा है, इनका प्रॉपर्टीज सेम आ रहा है बेटा। तो टाइम इंटरवल एक के गैप के बाद आ रहा है ना बेटा? एक का गैप आ रहा है और प्रॉपर्टीज क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पीरियोडिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? क्या बोलेंगे जी? बोलो। Periodicity. periodic तो समझ में आया बेटा पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियड टर्म्स क्यों यूज होता है यहाँ पे? सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन। कब? 1 साल 2 साल कितने दिन के बाद बेटा? या कितने टाइम इंटरवल के बाद? तो वहां पे 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ठीक है ना? या फिर बोलोगे सेम टाइम इंटरवल के बाद। रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है बेटा? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर, कब बेटा बताओ? सेम टाइम इंटरवल, आफ्टर सेम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो लोथरमेयर ने क्या दिया था क्लासिफिकेशन में अपना पीरियोडिक लॉ बेटा? उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक मास पे, ठीक है ना? और एटॉमिक मास पे जब अरेंज किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक फिक्स गैप के बाद वही प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसी को बोल दिया बेटा पीरियोडिक लॉ ऑफ लोथरमेयर। तो उन्होंने बोला the properties of an element, the छोटा लिखा जा रहा है the
properties of an element is periodic function of their atomic mass. ठीक है ना बेटा? किसके पीरियोडिक फंक्शन है बेटा? प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के। कहने का मतलब है एलिमेंट को एटॉमिक मास पे अरेंज करो तो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज क्या आएगा? सेम। तो बोल सकते हो डेट मीन्स व्हेन एलिमेंट arranged on the basis of atomic mass, then similar properties repeat at fixed time duration. क्लियर बेटा? तो एटॉमिक मास पे अरेंज करेंगे तो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद यही प्रॉपर्टीज क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट। तो ये नोट करो, तब तक हम ग्राफ बनाते हैं बेटा। लोथर मेयर कर्व, ठीक है ना? ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है बेटा। उन्होंने एक ग्राफिकल, हाँ बेटा बोलो। सर वो आपने आखिरी में क्या लिखा है सर? रिपीट एट फिक्स टाइम इंटरवल। इतना गंदा डायरेक्टिंग थोड़ी है जी। टाइम फिक्स इंटरवल। टाइम इंटरवल रखो या ड्यूरेशन रखो, सब एक ही मतलब है बेटा। लोथर मेयर कर्व, तो उन्होंने एक कर्व बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी के बेस पे। और नीचे से ले लेते हैं। तो ग्राफ याद नहीं रखना बेटा, बस कौन से एलिमेंट, कुछ एलिमेंट कहाँ पे हैं पूरी तरह से एकदम रटना नहीं है। कौन से एलिमेंट कहाँ पे हैं बस वही याद रखना है। सेम फैमिली के एलिमेंट कहाँ कहाँ पे थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। सर लेकिन ये कर्व तो नहीं लग रहा है। अरे निकालोगे बाल की खाल। अब उन्होंने बेटा बोला है कर्व, तो अब हमको भी बोलना पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो ऊपर से उनकी आत्मा परेशान करने लग जाएगी तब। सही बात है, लोथर में जिगजैग रख देंगे तो नाम अजीब हो जाएगा। तो फिर रात सपने में एक दिन लोथर मेयर आए, फिर गाना गाना पड़ेगा, एक रात सपने में लोथर मेयर आए करके। फिर तो उन्होंने देखा एल्काइली जो एलिमेंट है इनका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिजिशियम, ये टॉप ऑफ द कर्व में मिले। ठीक है ना बेटा? कहाँ मिले एल्काइली मेटल?
टॉप ऑफ द कर्व। सेम टाइप के एलिमेंट सेम लोकेशन पे आते हैं बेटा। लोथर मेयर में आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसमें जो जो एलिमेंट जिस ग्रुप में है उनका लोकेशन क्या होता है बेटा, सेम लोकेशन पे। तो जो एल्काइली मेटल है कौन कौन से बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एस ब्लॉक ग्रुप 1 को बोला जाता है। तो ये सब सेम लोकेशन पे आए। ठीक है बेटा। एस ब्लॉक ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चा लोग? एस ब्लॉक ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट है बताओ जल्दी से। बोरॉन, एल्यूमिनियम, नहीं ना, ग्रुप 2 वो 12 है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। कैल्शियम, तो ये हाँ देखो देखो, तो ये क्या थे? स्ट्रोंटियम, बेरियम, बस बस बस, रेडियम। ओके बाबा सही है। तो ये क्या है बेटा, स्लोप पे आया था। स्लोप कौन सा मतलब, ढलान, ठीक है ना। ये ढलान टाइप का दिखा ना बेटा, येलो लाइन ढलान। यहाँ पे कौन से थे बेटा, ढलान के बीच में एस ब्लॉक ग्रुप 2 के एलिमेंट थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इधर और लगा दोगे तो ऐसे गिरा दोगे तो स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक ग्रुप 1 टॉप ऑफ द कर्व, मिड पॉइंट ऑफ कर्व में क्या था बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मतलब एस ब्लॉक ग्रुप 2 एलिमेंट। क्लियर है। अब ये था बेटा ढलान और ये था बेटा चढ़ाई, ठीक है ना। ऊपर जा रहे हैं ना बेटा, इसका मिड पॉइंट पे हेलोजन थे। तो हेलोजन में कौन कौन से है बेटा, ग्रुप 17 एलिमेंट को हेलोजन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमाइन। हाँ ब्रोमीन, आयोडीन, ये था। ठीक है बच्चा लोग, ये कुछ कुछ एलिमेंट के लोकेशन है, ये याद रखना बेटा, स्टेटमेंट पूछता है। कुछ कुछ एलिमेंट के हैं लोकेशन, ये स्टेटमेंट पूछता है। और जो नीचे है बेटा स्लोप का सबसे नीचे वाला पॉइंट, वहां पे कौन से एलिमेंट थे बेटा, ग्रुप 12, ग्रुप 12 बोलता, ग्रुप 13 क्या है बेटा, ग्रुप 13 में बोरॉन, हम्म एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है बेटा। मिनिमम में कौन से थे ग्रुप, ठीक है। ये कर्व एकदम शार्प ऐसा नहीं था, थोड़ा सा बना लियो क्या बेटा। इसी में थोड़ा सा इसको बस ऐसा कर लेना है, यू टाइप का, वी टाइप मत करना, बस और कुछ नहीं, ज्यादा ही शार्प बन गया था। लोकेशन तो वही है, यहाँ पे एलिमेंट का भरमार था इस लोकेशन पे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और साथ में आसपास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब रहते हैं। ठीक है, इन्हीं चीजों को जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया उसको नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लोथर मेयर कर्व। तो पहला पॉइंट बेटा, सेम टाइप के एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टीज containing elements are present, same properties containing elements are present at same position of the कर्व। ठीक है बेटा, तो सेम प्रॉपर्टी से वाले एलिमेंट सेम पोजीशन पे थे। सेकेंड पॉइंट बेटा, अब ये पोजीशन बताओ, एस ब्लॉक ग्रुप 1, एस ब्लॉक ग्रुप 1 जिसको बोला जाता है बेटा
एल्काइली मेटल, क्या बोले जाते हैं? एल्काइली मेटल्स आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है बेटा बताओ तो? टॉप पोजीशन ऑफ कर्व, क्या बोलेंगे? टॉप पोजीशन ऑफ कर्व, या बोलते हैं इसी को, और मैक्सिमा ऑफ कर्व, ठीक है ना। टॉप पोजीशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमा, ठीक है ना बेटा। ये स्लोप पे मिड पॉइंट, ठीक है ना बेटा। एट द मिड पॉइंट ऑफ स्लोप, एट द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे स्लोप मिड पॉइंट ऑफ असेंडिंग स्लोप, यहाँ पे देखो इधर भी, इस साइड देखोगे तो ये भी ढलान है, इधर भी ढलान है बेटा। इधर देखो तो ये भी ढलान है, इधर भी क्या है? ढलान। इधर ढलान क्या हो रहा है बेटा? नीचे जा रहे हैं, और ये ऊपर ढलान बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा, अच्छा असेंडिंग बोल दिया। इसको बोलेंगे क्या बेटा? असेंडिंग। क्या बोलेंगे इसे? असेंडिंग स्लोप। और इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग स्लोप, ठीक है ना बेटा। ये जो नीचे उतर रहे हैं उसको हम लोग कौन सा स्लोप बोलेंगे बेटा? डिसेंडिंग स्लोप। एट द मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग स्लोप कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा? एट द मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग स्लोप कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा? एस ब्लॉक ग्रुप 2, और इसको बोलते हैं बेटा एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये सब याद रखने वाले बात है। एल्केलाइन अर्थ मेटल को इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्केलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट, ठीक है बच्चा लोग। अब स्लोप का कौन सा पॉइंट है बेटा? ऊपर चढ़ रहे हैं स्लोप पे, तो उसको असेंडिंग बोलेंगे, डिसेंडिंग बोलेंगे। नीचे जब उतर रहे थे स्लोप को तो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग, तो ऊपर चढ़ रहे तो उसे क्या बोलेंगे बच्चा लोग? Ascending. असेंडिंग। क्लियर है सभी को? तो वहां पे कौन से एलिमेंट है बेटा? Halogen. हेलोजन, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एट द मिड पॉइंट ऑफ असेंडिंग ऑफ स्लोप क्या प्रेजेंट है बेटा? हेलोजन्स, मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आर प्रेजेंट। तो ये सब बातें एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और जो मिनिमा ऑफ द कर्व है, ठीक है ना बेटा, जो मिनिमा ऑफ द कर्व है वहां पे कौन सा होता है एलिमेंट बेटा? ट्रांजिशनल एलिमेंट, और साथ में ग्रुप 13। मिनिमा ऑफ द कर्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ट्रांजिशनल ही लिखना, ठीक है ना बेटा। ये थोड़ा सा आसपास ही रहते हैं सब। यहाँ पे कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो नोट कर लो। तो बेटा ये 3-4 लोकेशन तो रख सकते हो, बाकी ऊपर नीचे यहाँ पे अगर एलिमेंट होगा तो यहाँ पे किसको बताओगे कौन सा एलिमेंट है? बता पाओगे क्या? या फिर याद रख लिए तो पूरा एकदम एक्यूरेट लोकेशन याद रख सकते हो क्या सबका? हमसे तो नहीं होता बेटा, तुम लोग कर सकते हो क्या? यही 4 लोकेशन ही लोगों को याद नहीं रहता कि कहाँ कहाँ पे है, बाकी का तो छोड़ो एलिमेंट का। क्लियर है बच्चा लोग? तो क्लासिफिकेशन एक्यूरेट था, बट दिक्कत कहाँ था बेटा? डिफिकल्ट टू हाँ, या फिर स्टडी। ठीक है बच्चा लोग, नोट कर लो।
और तुम्हारे जो बुक है ना, एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, तो बेटा करेक्शन करके वो वाला बनाया गया लोथर मेयर में, ठीक है ना। ओरिजिनल लोथर मेयर का जो ग्राफ है वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ड्रॉ किया गया था, ठीक है बच्चा लोग। क्लियर है बच्चा लोग, ये याद सब रखो, रखना है बच्चा। तो बाकी सब कल देखेंगे ना बच्चा लोग, कल हमारा याद स्टार्ट होगा मेंडलीव। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाय बच्चा लोग। Thank you, sir. वेलकम बेटा।